नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से है खबर। लाल किला से करोड़ों का कलश चोरी हुआ है। धार्मिक कार्यक्रम में सुरक्षा चूक और भीड़ में गायब हुई बेशकीमती कलश। 760 ग्राम सोना, 150 ग्राम रत्नों से बना था कलश और पूजा के दौरान मंच से गायब हुआ। 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत बताई जा रही है। कारोबारी सुधीर जैन का निजी पूजनीय कलश था और दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। तो भीड़ भाड़ में गायब हुआ बेशकीमती कलश। 760 ग्राम सोना, 150 ग्राम का बताया जा रहा है। पूजा के दौरान मंच से कलश गायब हो गया। 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का कलश चोरी हुआ है। दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती अब बन गया है, क्योंकि बड़ी कीमत का कलश आखिर पूजा के दौरान गायब कैसे हो गया और धार्मिक कार्यक्रम में सुरक्षा की चूक देखी जा रही है। और हमारे साथ अखिलेश सिंह हमारे साथ विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं। अखिलेश, ये जो चोरी हुई है, कलश की चोरी बताई जा रही है, जिसकी करोड़ों की कीमत बताई जा रही है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि पूजा के दौरान कलश की चोरी हो गई। क्या अभी तक जानकारी निकल कर आ पा रही है सामने, और पुलिस के लिए किस तरह से चुनौती? देखिए बंदा, दिल्ली के लाल किले के परिसर में एक कार्यक्रम चल रहा था। इस धार्मिक कार्यक्रम में कलश रखा गया था और बताया ये भी गया कि इस कलश में सोने और हीरे के जवाहरात जुड़े हुए थे और इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास बताई गई थी पुलिस को। और जैन समाज का एक कार्यक्रम चल रहा था। जैन समाज के कार्यक्रम में इस कलश की स्थापना की गई। अब बताया जा रहा है कि इसकी चोरी हो गई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि अनुष्ठान के दौरान जब कलश की स्थापना की गई थी और कलश की स्थापना के बाद धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कौन कौन लोग आए थे, सीसीटीवी फुटेज में कौन कौन लोग थे और उसके अलावा वहां तक पहुंचने की किसकी पहुंच थी, उन तमाम चीजों के एंगल को ध्यान में रखते हुए पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल जो लाल किले के परिसर में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके फुटेज खंगाले जा रहे हैं और इन तमाम चीजों की जांच के साथ ही साथ पुलिस उन तमाम एंगलों पर भी जांच कर रही है कि जो लाल किले के अंदर आए हुए लोगों में कितने वीआईपी लोग थे, कितने आमंत्रित किए गए थे, कौन कौन बिना आमंत्रित पहुंचा था और जो कलश के पास पहुंचा था। क्योंकि पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि जो धार्मिक अनुष्ठान में कलश की स्थापना की गई थी, उस कलश में करीब 750 ग्राम सोने और 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ना जैसी चीजें फिलहाल अमूल्य कीमत की जुड़ी हुई थी। फिलहाल इन चीजों को लेकर अभी तक पुलिस के कुछ भी हाथ नहीं लगा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और वहां पर आए अतिथि हैं और जिनको आमंत्रित किया गया था उनकी लिस्ट के आधार पर खंगालने में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया अखिलेश पूरी जानकारी देने के लिए। और बाराबंकी से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत बताई जा रही है। सरयू नदी में शव को अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे परिजन और पुलिस ने परिजनों को शव को अंतिम संस्कार करने से रोक लिया।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा शव। 5 महीने पहले अप्रैल में हुई थी विवाहिता की शादी। कोतवाली बदोसराय के हसनापुर गांव का है पूरा मामला। आपको एक खबर बता रहे हैं बाराबंकी से। पाँच महीने पहले अप्रैल में शादी हुई थी और कोतवाली बदोसराय के हसनापुर गांव का ये पूरा मामला। बाराबंकी से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हुई है। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। और एटा से बता देते हैं खबर, जहां पर सड़क हादसे में कैंटर चालक की मौत हो गई। अज्ञात वाहन कैंटर को टक्कर मार करके फरार हो गया और लकड़ी लाद करके कानपुर जा रहा था कैंटर में फंसे गाड़ी चालक को अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र के मसौता निवासी मृतक को बताया जा रहा है और मलावन क्षेत्र के जायका होटल के पास हादसा हुआ। सीतापुर से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर बाढ़ पीड़ितों को राहत। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहत सामग्री वितरित की गई। एसडीएम आकांक्षा गौतम ने बांटी राशन किट और घाघरा। शारदा का कहर अभी भी जारी है। भटभर गांव में सरकार की मदद पहुंची, लोग घरों में कैद और प्रशासन ने सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया। गरीबों को राहत मिली, जताया है आभार और सरकार ने राहत पहुंचा करके अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। वहीं लहरपुर तहसील के भदफर गांव का है पूरा मामला। लखीमपुर से है खबर, जहां पर नाव पलटी, कुछ लोगों के बहने की आशंका। निर्माणाधीन पुल से टकराई नाव पर सवार थे 20 लोग। विकासखंड नकहा के ग्राम नौवापुर का है मामला। नाव सवार कई लोगों के लापता होने की आशंका। कईयों ने तैरकर मुश्किलों से अपनी जान बचाई। एसडीएम सदर तहसीलदार मौके पर पहुंचे। ट्रैक्टर पर सवार होकर के पहुंच सके अधिकारी और एनडीआरएफ टीम भी शुरू कर रही है रेस्क्यू अभियान। तो खबर आपको बता रहे हैं, लखीमपुर से नाव पलट गई है। कुछ लोगों के बहने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वहीं निर्माणाधीन पुल से टकराई नाव पर सवार थे 20 लोग, जो कि लापता बताए जा रहे हैं। विकासखंड नकहा के ग्राम नवापुर का है पूरा मामला। वही नाव सवार कई लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। लखीमपुर खीरी से ये खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कईयों ने तैरकर मुश्किलों से अपनी जान भी बचाई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसडीएम सदर तहसीलदार मौके पर पहुंचे और वहीं ट्रैक्टर पर सवार होकर के
अधिकारी भी पहुंच सके हैं। अक्षय हमारे साथ इसी खबर पर है। अक्षय, क्या कुछ जानकारी निकल कर अभी आ पा रही है सामने? और कार्रवाई की बात करें तो अभी तक कहां पहुंची है? कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं और कुछ लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। जी वंदना, बता दूं, जनपद लखीमपुर खीरी के विकास क्षेत्र नकहा पड़ता है और नकहा के कई गांव जो है बाढ़ की चपेट में है। वहीं इसी गांव के लोग जो है अपने नदी से जो है मतलब अपने घर की तरफ आ रहे थे, नाव पर सवार थे 20 लोग, उसमें 2 लोग जो है लापता है, बाकी लोग तो तैर के अपनी जान बचा लिए। वहीं मौके पर सदर एसडीएम और एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ की टीम गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही, मगर अभी तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। बिल्कुल अक्षय, बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन पुल से टकराने की वजह से नाव पलट गई थी। ये काफी पुराना पहले था, तो पुल टूट चुका था, उसके बाद नया निर्माण कार्य चल रहा था और पुल पूरा मतलब बन नहीं पाया था। और उसी बीच जो नाव पे सवार लोग थे वो पुल नाव पे टकरा गई। उसके बाद एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें तकरीबन 2 लोग जो लापता बताए जा रहे हैं, बाकी तो तैर के बाहर निकल आए सुरक्षित। अक्षय, क्या अभी किसी का रेस्क्यू किया गया है? प्रशासन की अभी कार्रवाई कहां तक पहुंची है? ये डीएम के निर्देश पे सदर एसडीएम और एनडीआरएफ की टीम और रेस्क्यू चला रही है। और वही एनडीआरएफ की टीम और गोताखोर, लोकल के जो गोताखोर, उनको भी लगाया गया है और छानबीन की जा रही है, मगर अभी तक तलाश सफलता कहीं भी हाथ नहीं लग पा रही है। जो ग्रामीण नाव पर सवार थे अक्षय, वो कहाँ जा रहे थे? जबकि हिदायत पहले से ही दी जा चुकी है कि नदियों से दूर रहें, नदियों के आसपास भी ना कोई भी ग्रामीण वहां ना भटके। फिर ऐसी स्थिति में कहाँ जा रहे थे ग्रामीण? ये जो गांव के लोग जो है वो जो ब्लॉक पड़ता है नकहा, वहाँ पे दिनचर्या की जो रोज का जो सब्जी साग है वो लेने के लिए गांव पे आ रहे थे। उस नाव पे ही सवार होकर आना पड़ता है, क्योंकि गांव के हालात ये हैं क्योंकि पूरा गांव जो है नदी में डूबा हुआ है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, तो खाना बदोश की जिंदगी, लोग सड़क पे जीने को मजबूर हैं। इसीलिए वो लोग नाव पे पार करके बाहर जो है सड़क पे आ रहे थे, जिससे कि राशन पानी उनके घर तक पहुंच सके। अक्षय, जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रशासन की ओर से भी जो भी बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र है वहां पर राशन सामग्री और तरह तरह की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं। ऐसे में इस गांव की बात करें तो यहाँ पर क्या देखे जा रहे थे? जी, अगर बात की जाए तो लगातार प्रशासन व सदर विधायक द्वारा बाढ़ पीड़ितों को लंच पैकेट व अन्य सामग्री या लैया इत्यादि उत्पाद जो है उनको वितरित किए जाते थे, मगर जो यहाँ के जो हालात थे गाँव के, जो यहाँ के ग्रामीण थे, क्योंकि वहाँ तक प्रशासन नहीं पहुँचा पा रहा था विधायक, तो यहाँ के गांव के जो लोग थे वो आपस में एक साथ इकट्ठा होते थे और हर रोज की तरह वो नाव पार करके ही बाहर मार्केट में सामान लेके फिर नाव पे सवार होकर अपने गांव की तरफ रवाना होते थे। मगर आज का जो हादसा हुआ काफी दर्दनाक है और उसमें जो है 2 लोग लापता है, बाकी 18 लोग जो है सुरक्षित निकल आए। बहुत शुक्रिया अक्षय पूरी जानकारी देने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे संवाददाता चूंकि पूरी जानकारी बता रहे थे कि 20 लोग उस पर सवार थे और 2 लोगों को अभी बचाया जा सका है, ऐसा हमारे संवाददाता फिलहाल बता रहे थे। और वहां पर एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं, पुलिस टीम भी पहुंची हुई है और जो लोग उसमें नाव में सवार थे, जो इस नदी के बहाव में बहे हैं, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। फिलहाल 2 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। और वहीं रायबरेली से खबर बता रहे हैं जहां पर के न्यूज की खबर का दमदार असर देखने को मिला है और एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने खबर का संज्ञान लिया। एसपी ने सिपाही रवि चौधरी, अंशु चौधरी को सस्पेंड किया है। ढाबा संचालक को पीटने के मामले में सस्पेंड किया गया है। खाना का पैसा मांगने पर सिपाहियों ने पिटाई की थी और जिसको लेकर के ये बड़ी कार्रवाई। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो में दोनों की दादागिरी साफ तौर पर देखी जा सकती है। डी थाना क्षेत्र के थाने के पास की एक घटना और के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और खबर का असर भी देखने को मिला और इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है और सस्पेंड कर दिया गया है।
तो एसपी ने सिपाही रवि चौधरी अंशु चौधरी को सस्पेंड किया है। तो ये असर देखा गया है खबर का। ढाबा संचालक को पीटने के मामले में सस्पेंड किया गया है। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन सेवाओं को और अधिक सुरक्षित और सुलभ बनाने के लिए नई हेल्पलाइन 149 का शुभारंभ कर दिया है। इस नंबर के जरिए यात्री, विशेष रूप से महिलाएं, किसी भी समस्या की स्थिति में तत्काल मदद प्राप्त कर सकेंगे। शिकायत मिलने पर परिवहन विभाग और पुलिस की टीम 15 मिनट में मौके पर पहुंचने की व्यवस्था की गई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में इस सेवा का उद्घाटन किया। साथ ही IIT खड़गपुर और परिवहन विभाग के बीच MOU भी किया गया, जिससे तकनीकी सहयोग और सेवा सुधार की दिशा में नए कदम उठाए जाएंगे। परिवहन बसों में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और दंड के प्रावधानों को और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं किस प्रकार से आगे क्या प्रोग्राम रहेगा। आज कई ऐसे काम हुए हैं। आज हम लोगों ने PPP मॉडल पर 7 बस अड्डों को जो है आज शिलान्यास कराए हैं। 23 बस अड्डे हमारे बन रहे हैं, जिसमें आज का जो है 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसमें। और लखनऊ का बस अड्डा जो है बहुत अच्छा बन रहा है। 1000 करोड़ रुपया का कर उसमें वो है निवेश है। और ऐसे 23 बस अड्डे हैं, पूरा 54 बस अड्डे भी और आने वाले हैं। आज CSC से हम लोगों ने जो हमारे जन सेवा केंद्र हैं 1.5 लाख उत्तर प्रदेश के, उसको आज परिवहन विभाग से हम लोग जोड़ दिए। आज CSC से हम लोग का MOU साइन हुआ। और हमारी सेवाएं जो 49 सेवाएं ऐसी हैं जो गांव में बैठ कर के लोग हमारे विभाग का ले सकते हैं। मेरे दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार से अगर देखा जाए महिला सुरक्षा, बसों में महिला सुरक्षा को लेकर के क्या किए जा रहे हैं प्रोग्राम? महिलाओं के लिए हम लोगों ने पेनिक बटन लगाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला परिवहन निगम है जो महिलाओं के लिए पेनिक बटन लगा रखा है बसों में। सभी बसों में हमारे पेनिक बटन है। यदि वो दबाती हैं तो 10 मिनट के अंदर, 8 से 10 मिनट के अंदर हमारे विभाग के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी तुरंत वहां पहुंचेगा, उनको सुरक्षा देगा। और हर बस को हम लोग ने GPS लगा के ऑनलाइन कर दिए हैं। कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे अपने परिवार को जान सकता है कि अभी वो कहाँ पर है, कब तक पहुंचेंगे घर पर। इस तरह की व्यवस्था। आज एक जो है हेल्प नंबर जो है 149 का भी हम लोगों ने आज शुरुआत की कि कोई ऐसी दिक्कत आती है तो आप उससे सेवा ले सकते हैं। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से अगर देखा जाए आज परिवहन का जो प्रोग्राम था, प्रोग्राम के चलते जो है कई बसों की आज से शुरुआत की गई है। और वहीं पर अगर महिला सुरक्षा को लेकर के भी मंत्री जी ने बताया कि किस प्रकार से जो है महिला को सुरक्षा को लेकर के हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। पुलिस उस नंबर पर डायल करते ही पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी तुरंत ही वहां पर पहुंच जाएंगे। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष, के न्यूज, लखनऊ। और पितृपक्ष के पहले दिन पड़ने वाले चंद्र ग्रहण को ज्योतिषाचार्य सहित खगोलविद काफी अहम मान रहे हैं। इस साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर यानी कि हिंदू पंचांग के मुताबिक भाद्रपद माह की पूर्णिमा दिन रविवार को शुरू होकर के 8 सितंबर को समाप्त होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पहले धीमे धीमे लाल होकर के नारंगी में चमकता दिखाई देगा। कुल 82 मिनट जारी रहने वाली इस खगोलीय दृश्य को हिंदुस्तान सहित कुछ अन्य देशों में भी देखा जा सकेगा। वर्ष 2025 का यह आखिरी सूर्य ग्रहण जो शुभ दिन रविवार 7 सितंबर को रात्रि 9:58 पर लग रहा है, जो पूर्वाह्न 1:26 तक रहेगा। उसी रात्रि में चंद्र ग्रहण 11:58 से लेकर 12:58 तक यह चंद्र ग्रहण अपने चरम पर होगा। 100 वर्षों के बाद इस चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है। वर्तमान में न्याय के देवता श्री शनि देव कुंभ राशि में विराजमान है और कुंभ राशि में ही यह चंद्र ग्रहण लग रहा है। पूर्ण चंद्रमा जो है पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण लगता है और अमावस्या के दिन जो है सूर्य ग्रहण लगता है। तो 7 सितंबर के दिन जो है ये चंद्र ग्रहण लग रहा है। 12:57 पर सूतक प्रारंभ हो जाता है। सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पूर्व सूतक लगता है, चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पूर्व सूतक लगता है। 9:57 पर ग्रहण स्पर्श करेगा, उससे पूर्व 9 घंटा यानी 12:57 पर सूतक लग जाएगा और 1:27 तक यह ग्रहण काल है। इस ग्रहण काल में व्यक्तियों को जो है नियम निष्ठा का पालन करना चाहिए
और मंत्रों का अनुष्ठान करना चाहिए। मंत्र के अनुष्ठान करने से मंत्र की सिद्धि होती है। और यहाँ तक लिखा गया है कि तत्क्षण अगर जो सिद्धि चाहता है अल्प समय में, अल्प मंत्रों संख्या में, तो चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, उसके बाद दीपावली के दिन और होली के दिन मंत्रों की सिद्धि होती है। ग्रहण कल 9:45 बजे के आसपास से प्रारंभ होगा, लमसम 1 बजे के आसपास तक क्या रहेगा। अलग अलग क्षेत्रों में जैसे बनारस में, अपने यहाँ या और ज़्यादा दूर स्थितियों में कुछ समय आगे पीछे हो सकता है, घट बढ़ सकता है। मेन रूप से 9 बजे 1 बजे के आसपास में सूतक लग जाएगा। ये 9 घंटे का होता है सूतक। और ये ग्रहण बहुत वर्षों के बाद में ऐसी स्थितियों में आ रहा है क्योंकि पितृपक्ष से ग्रहण का प्रारंभ होना बहुत ही अशुभ माना जाता है और इससे सामाजिक स्थितियां बदलेंगी, बिगड़ेंगी, राजनेताओं में आपस में तनाव होगा, देश विदेश में भी आपस में ये स्थितियां बिगड़ेंगी। और इसी बीच आगरा से आ रही है बड़ी खबर, आपको बता देते हैं। बांके बटेश्वर में यमुना नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर। और बटेश्वर में यमुना नदी में लगातार जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बटेश्वर के मुख्य मंदिर में यमुना नदी का पानी पहुंचा है और मंदिर परिसर के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो बटेश्वर में यमुना नदी में लगातार बढ़ रहा जल का स्तर और लोगों के बीच भी अब दहशत का माहौल, डर का माहौल देखा जा रहा है। बटेश्वर के मुख्य मंदिर में पहुंचा है यमुना नदी का पानी और मंदिर परिसर के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और बारिश के कारण लगातार नदियों का जो जल स्तर वो बढ़ता जा रहा है और यमुना नदी की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से मंदिर के आसपास भी पानी भर गया है और जो आसपास के लोग हैं रहने वाले, उनको भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रौद्र रूप चूंकि यमुना नदी का आप देख रहे हैं, बटेश्वर में यमुना नदी में लगातार जल स्तर बढ़ता हुआ। और कानपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। शहर में गणेश प्रतिमा विसर्जन की धूम देखी जा रही है। तो गोपाल नगर का नवा गणेश महोत्सव संपन्न हुआ है और नगरवासी जगह जगह विसर्जन यात्राएं भी निकाल रहे हैं। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं। महाराजपुर स्थित डेवड़ी घाट में विसर्जन की धूम देखी जा रही है। नाच गानों के साथ गणपति बप्पा के जयकारे लगाते हुए उनका विसर्जन करने के लिए निकले हैं। गोपाल नगर का नवा गणेश महोत्सव अब संपन्न हुआ है। कानपुर से ये तस्वीर दिखा रहे हैं। नगरवासी जगह जगह विसर्जन यात्राएं निकाल रहे हैं। गणेश चतुर्थी से पर्व की शुरुआत हुई थी और आज संपन्न हो रहा है गणेश विसर्जन का कार्यक्रम। अब चूंकि देखा जा रहा है कानपुर से ये तस्वीर धूमधाम के साथ बप्पा की विदाई करते नजर आ रहे हैं लोग। तो नगरवासी जगह जगह विसर्जन की यात्राएं निकाल रहे हैं। तरह तरह के रंगों से रंगे और ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा की विदाई करते श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपकी न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।